देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संगति का प्रभाव। ये देख सकते हैं, यहाँ एक साधु है और यहाँ पे एक चोर है और एक साधु है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चोर और एक साधु की कहानी, और इसमें इसका मेन शीर्षक का नाम है संगति का प्रभाव, है ना। तो देखिए कैसे संगति का असर पड़ता है इंसान के जीवन में, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पे एक साधु है और यहाँ पे पिंजरा में एक चोर का तोता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक डॉग है ना। और यहाँ पे एक साधु है और वहीं यात्री है, और ये जो तोता है ना ये साधु की तोता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन पर संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। बूढ़े लोगों की संगति में रहने से विचार और व्यवहार भी उन्हीं की तरह बूढ़े हो जाते हैं, तथा अच्छे लोगों की संगति में रहने से विचार और व्यवहार अच्छे हो जाते हैं, है ना। अतः सदैव अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। तो चलिए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। क्या कर रहा है कि एक पेड़ की खोखल में कुछ तोते रहते थे। क्या रहते थे? तोते। एक दिन किसी चिड़ीमार की नज़र, चिड़ीमार कौन है? जिसको हम लोग शिकारी बोलते हैं ना। एक दिन किसी चिड़ीमार की नज़र उन पर पड़ी। उसने रात में पेड़ के नीचे भींगे दाने बिखेर कर जाल बिछा दिया। रात में शिकारी क्या किए? उसके नीचे, पेड़ के नीचे ना कुछ दाना डाल दिया और जाल बिछा दिए। सुबह होने पर तोतों ने दाने देखे तो वे उन पर टूट पड़े। उनमें से दो तोते जाल में फंस गए। चिड़ीमार ने उन्हें पकड़कर थैले में बंद कर लिया और घर ले गया। फिर क्या हुआ कि घर आकर चिड़ीमार ने दोनों को पिंजरे में डाला और उन्हें बेचने के लिए बाजार में ले गया। उनमें से एक को एक साधु ने खरीद लिया और दूसरे को एक चोर ने। क्या हुआ? दोनों तोता को कौन खरीदा बाजार में? एक को खरीद लिया एक साधु, और दूसरा चोर ने उस तोते को खरीद लिया। साधु के आश्रम में तोता हर रोज साधु महात्माओं के उपदेश सुनता। वहाँ रात दिन राम राम की चर्चा होती रहती थी। भजन कीर्तन पूजा पाठ होता रहता था। धीरे धीरे तोते ने भी वह सीख लिया। क्या हुआ? धीरे धीरे तोते ने भी सब कुछ सीख लिया। सारा चीज़ तोता सीख गए। अब वह स्वयं भजन कीर्तन करने लगा। तोता जो थे वो भी स्वयं भजन कीर्तन भी करने लगा। जब आश्रम में कोई नहीं रहता तब भी वह राम नाम की रट लगाए रहता था। जब कोई नहीं रहता तब भी तोता राम नाम की रट लगाए रहता था। उधर दूसरा तोता वह सब सीखता रहा जो चोर और उसके परिवार वाले बोला करते थे। वह बोली ही चोरों की थी। वे लोग एक जैसी गंदी भाषा बोलते थे। तोता भी वही बोलने लगा। पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए, अरे दौड़ो दौड़ो, घेर लो, मार डालो, लूट लो। किसी अजनबी को देखते ही वह ऐसी ही धमकी भरे अपशब्द बोलने लगता था। उधर जो चोर के यहाँ जो तोता थे, तो चोर का लैंग्वेज जो था, उसके फैमिली का जो भी लैंग्वेज था, तो तोता भी उनको सीख गया। एक दिन एक यात्री उधर आ निकला। एक दिन क्या हुआ? एक यात्री उधर निकला। उसने गांव में कदम रखा तो तोते की नज़र उस पर पड़ गई। वह चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए, अरे दौड़ो दौड़ो, घेर लो, मार डालो, लूट लो। मतलब चोर का जो भी लैंग्वेज था ना, तो वो तोता बोलने लगा, है ना। यात्री को देखते हुए तोता ने क्या बोला? पकड़ो पकड़ो, लूट लो, दौड़ो, पकड़ो, मारो, लूट लो। ये सारा चीज़ ना तोता उस यात्री को देखकर बोलने लगा। यात्री ने सुना तो वह तुरंत सावधान हो गया और जेब से पिस्तौल निकाल ली। क्या निकाल ली? पिस्तौल। पर जब उसने देखा कि यह तो कोई तोता है, तब उसने पिस्तौल वापस जेब में रख ली और अपनी राह ली। तोते के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तोते की आवाज़ सुनकर चोरों ने अपनी अपनी झोपड़ियाँ से झांककर देखा कि कौन जा रहा है, पर उन्होंने यात्री को पिस्तौल निकालते देख लिया था, अतः उन्होंने उस पर हाथ नहीं डाला। ये देखिए यात्री है यहाँ पे। ये जो यात्री था ना, तो यात्री को देख के जैसे ही चोर ये तोता बोलने लगा पकड़ो मारो, ठीक ना, लूट लो, तो ये यात्री के साथ में क्या थे? एक पिस्तौल था, जो पिस्तौल निकाल के अपने रक्षा किए। ठीक है। तब जैसे ही देखा कि कौन है ना, तब क्या किए कि उसका नज़र, उस यात्री का नज़र पड़ गया तोते पर, और फिर उन्होंने पिस्तौल को वापस रख लिया और चोर भी उनके सामने नहीं आए पिस्तौल को देख के। तब क्या हुआ कि चलते चलते यात्री साधु के आश्रम की ओर जा निकला। जैसे ही साधु
साधु के तोते की नज़र उस पर पड़ी। वह बोल उठा, आइए राम जी, पधारिए राम जी, सीताराम, राधे श्याम, आइए दर्शन कीजिए, प्रसाद पाइए, विश्राम कीजिए, सीताराम, राधे श्याम। वो जो यात्री थे ना, जैसे ही साधु के आश्रम में पहुंचा तो वहाँ पर साधु का जो तोता था ना, तो वहाँ पर क्या बोला तोता कि आइए राम जी, पधारिए, सीताराम, राधे श्याम। तोते के स्वागत भरे शब्दों को सुनते ही यात्री प्रसन्न होकर आश्रम में आ गया। आश्रम में साधुओं ने उसका सत्कार किया। सत्कार मतलब स्वागत किया। उसे पानी पिलाया, उसे पके फल खाने को दिए। यात्री की भूख, प्यास और थकान दूर हो गई। वह उनसे बातें करने लगा, है ना। यात्री ने एक साधु को आप बीती सुनाई। आप बीती मतलब उसके साथ जो भी घटना हुई, उसने बताया कि एक तोते के कारण उसकी जान जाने वाली थी और इस दूसरे तोते के कारण उसे नया जीवन मिला है। क्या मिला है? नया जीवन मिला है। दोनों तोतों के स्वभाव में इतना अंतर क्यों है? यात्री ने साधु से पूछा कि आखिर दोनों तो तोता ही है ना, फिर दोनों तोतों के स्वभाव में इतना अंतर क्यों है? साधु से पूछा। ठीक, तो साधु ने समझाया, यह संगति का प्रभाव है। क्या है? यह संगति का प्रभाव है। वह तोता डाकुओं के साथ रहता है। वह तोता किसके साथ रहता है? डाकुओं के साथ रहता है। जो कुछ देखता सुनता है वही बोलता है। यह तोता हमारे आश्रम में पला है, भगवान का नाम सुनता है, उन्हीं का भजन कीर्तन सुनता है और उन्हीं की कथा। इसलिए इसकी भाषा में डाकुओं के शब्द आ ही नहीं सकते, है ना। तो उनको समझाए। कौन? साधु समझाते हैं यात्री को। यात्री ने कहा, पर श्रीमान जी, इस तोते की बोली में भी बड़ी मिठास है। वह तोता तो बहुत कर्कश बोलता है। साधु ने कहा, मन में प्यार हो तो बोली में अपने आप मिठास आ जाती है और आश्रम के वातावरण में तो बस प्यार ही प्यार है। यात्री ने कहा, वह तो मैं देख ही रहा हूँ। साधु समझाने लगा, देखो, बुरी संगति से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। बेर के झाड़ के साथ यदि केले का पेड़ हो तो बेर के कांटे केले के पत्तों को चीर देते हैं। जिस दुकान पर सुगंधित तेल, इत्र, अगरबत्तियां मिलती है, उसके सामने से गुजरोगे तो तुम्हारा ध्यान बरबस दुकान की ओर जाएगा। कूड़े के ढेर के सामने से गुजरोगे तो मुंह पर रुमाल लगाना पड़ेगा। इसलिए कबीर ने कहा है, कबीरा संगत साधु की हरे और की व्याध, संगत बुरी और साधु की आठों पहर उपाध। यात्री ने साधु के चरण छुए और आगे बढ़ गया। तभी तोते का मधुर स्वर सुनाई पड़ा, राम राम, फिर पधारिए, राम राम। इस कहानी में हमें सीखने के लिए मिला कि हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि संगति का प्रभाव ना आदमी को वैसे ही बना देता है। अगर आप चोर के साथ रहिएगा तो आपको भी चोर के जैसा बुद्धि हो जाएगा, और यदि आप साधु के साथ रहते हैं तो फिर आपका स्वभाव भी साधु संत के जैसा हो जाएगा। आप लोग ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का आंसर बताइएगा कि क्वेश्चन है कि एक ही वन के दो तोतों के स्वभाव में बड़ा अंतर क्यों था, मतलब इतना बड़ा अंतर क्यों था, आप लोग मुझे बताइएगा, है ना। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।